अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन, आपके साथ मैं हूं इरफान मलिक। व्यूवर्स, आपको बता दें, कुछ दिन पहले पीएम आवास योजना के तहत बहुत सारे सवाल उठे जब से लिस्ट्स मंजर आम पर आए। हालांकि कुछ एक ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जिन ब्लॉक्स में अभी तक लिस्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आए। जिन जिन ब्लॉकों में लिस्ट जो है पीएम आवास योजना, जिसको पहले IAY के नाम से जाना जाता था, जब से ये लिस्ट मंजर आम पर आए तब से बहुत सारी कहानियां सामने आई, बहुत सारी स्टोरीज सामने आए। नाजरीन, आपको बता दें, जो ये लिस्ट सामने आए इनमें बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो इन लिस्ट्स के खिलाफ बोल रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों को लिस्ट में होना चाहिए या जिन लोगों के नाम लिस्ट्स में होना चाहिए, वो लोग जो डिजर्विंग है वो इन लिस्ट्स में गायब है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर अली, जो जिनका ताल्लुक सिविल सोसाइटी कुपवारा से हैं। तो इनसे आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। इन्होंने आज डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को एक मेमोरेंडम पेश किया पीएम आवास के हवाले से। जितने भी लिस्ट्स मंजर आम पर आए उनमें क्या फॉल्ट्स हैं, उनमें क्या परेशानियां हैं, वो आज DC कुपवारा से इन्होंने आज डिस्कस किए। तो आज इसी पर इनसे हम बात करेंगे। अख्तर अली साहब, आप थोड़ा इधर आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये आवाज़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई। तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ है और क्या इशू मेन चीज़ आ रहा है पीएम आवास योजना जो अभी लिस्ट मंजर आम पर आए। शुक्रिया कश्मीर ग्राउंड का कि इन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। सो एक्चुअली सर, प्रॉब्लम क्या है कि पीएम आवास योजना कुछ दिनों पहले जो है इसकी प्रोसेस कुछ सालों पहले चल रही थी, लेकिन जो फाइनल लिस्ट जो है रीवेरीफाइड लिस्ट है, जो कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पे मंजर आम पर आया। सो उसमें क्या है कि एक तो उसे पब्लिसिटी इतनी नहीं मिली कि हर कोई देख सके, और दूसरी उसमें प्रॉब्लम्स जब जहाँ कहीं भी हमने देखा तो बहुत सारी जगहों पे जो मोस्ट डिज़र्विंग हैं या प्रायोरिटी पे जिन्हें रखना चाहिए वो लिस्ट्स में नॉन डिज़र्विंग या तो रखे गए हैं या वो लिस्ट में नहीं है। सो या कहीं जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि अभी तक लिस्ट मंजर आम पर आया ही नहीं है, और लिस्ट जो है मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन जो आज 15 तारीख थी उसकी लास्ट डेट ऑब्जेक्शन फाइल करने की। सो लास्ट डेट तो चली गई, लेकिन ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए जो लिस्ट आना था वो लिस्ट मंजर आम पर अभी आया ही नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि जब लिस्ट ही नहीं निकला तो ऑब्जेक्शन किसको करें? यस, यह कई जगहों पे कुछ ब्लॉक्स में नहीं आया है, कुछ ब्लॉक्स या कुछ गाँवों में नहीं आया है। सो हमारी जो आज जो वफद थी सिविल राइट्स मूवमेंट कुपवारा और J&K RTI फाउंडेशन की तरफ से हम आए थे। हमने मेमोरेंडम पेश किया DC साहब को। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देकर हमें ये कहा कि जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स थी, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास कुछ केसेस हैं जो हमने उन्हें दिखाए, हमने दिखाए। सो हमारी प्रायोरिटी में हमने जो डिमांड्स रखी थी DC साहब के सामने वो था एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शंस, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि क्रॉस वेरिफिकेशन, जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्शंस फाइल की गई हैं वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स की जानी चाहिए, बिल्कुल, है ना। और तीसरी हमारी डिमांड थी कि इस लिस्ट को इन 7 दिनों में वाइड पब्लिसिटी दी जानी चाहिए। वाइड पब्लिसिटी इन द सेंस के तमाम न्यूज़पेपर्स में, तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर चैनल्स चलते हैं उन पर इनकी जो है वाइड पब्लिसिटी मिलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। बिल्कुल। और हमने उनको एक बिल्कुल मामूली सा एक तरीका DC साहब के सामने रखा कि अगर जनाब, अगर हम पेपर्स में लगने का खर्चा आता है तो ऐसा हो सकता है कि आप चौक चौराहों पे अपने हमारे मस्जिदों के सामने लिस्ट्स अपने गाँव के हर डिस्ट्रिक्ट हर गाँव में अगर लाजिम रखे गए बाज़ाब्ता तौर इसमें, तो जो ये काम कर सकते हैं वो तो उनका काम ही है। बिल्कुल बिल्कुल काम है, लेकिन हमारी पंचायत द्वारा अगर हम, हमारे सरपंच साहब हैं वो अपने हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, अपने वार्ड का लिस्ट हम वहाँ पे चश्मा करके रखें तो कितनी आसानी होगी हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को, गरीब भाइयों को जिनके पास मोबाइल तक नहीं होता कि ताकि वो PDF फाइल खोलें, इंटरनेट खोलें, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं। सो ये डिमांड थी हमारी। और तीसरी हमारी ये थी कि जो मोस्ट डिज़र्विंग हैं या प्रायोरिटी पे जो डिज़र्विंग हैं, जो अभी इस लिस्ट में नॉन डिज़र्विंग
पेंडिंग रखे गए हैं या जिनको आउट ऑफ लिस्ट रखा गया है, सो मेहरबानी करके उनको इनलिस्ट किया जाए। वो अगर डिज़र्व करते हैं तो उन्हें उनका हक, एटलीस्ट वो गरीब हैं, वो उनकी आवाज़ यहाँ पे उठाने के लिए कोई नहीं है। ये गरीब हैं, ये सब गरीब हैं, हम मतलब उनकी आवाज़ हैं, तो हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि कम से कम उनको जो है इनलिस्ट करें प्लीज़ इसी लिस्ट में। और तीसरा, जहाँ कहीं भी इरेगुलरिटीज़ हुई है वहाँ कल्प्रिट्स को सज़ा दी जानी चाहिए कि उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गरीब को उसका हक नहीं मिल रहा है, अगर गरीब के पास जो उसका पैसा गवर्नमेंट भेज रहा है उसके लिए अगर वो उसके पास नहीं पहुंचता है तो उसको ज़रूरी सज़ा देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें जो है ये चीज़ें वाज़िया करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहेंगी, जारी रहेंगी, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो फिर यूटी बनने का क्या फ़ायदा हुआ? और स्टेट जो यहाँ पर थी उस लास्ट जो हमारी डिमांड थी, जो हमने डीसी साहब के सामने रखी कि कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म फ्यूचर के लिए, चूँकि अभी जो ये लिस्ट तो हो चुका है, आइंदा के लिए कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए जिसमें ये इरेगुलरिटीज़ ना हो, ख़त्म हो जाए। सो इन नटशेल मैं आपको अपनी डिमांड्स बताता हूँ फिर से एक बार। सो हमारी था एक्सटेंशन बाय एट लीस्ट 1 वीक, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस एट लीस्ट बाय 1 वीक, जिसमें डीसी साहब ने कहा कि अगर मुझसे पॉसिबल हो सका तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये थे मेरे साथ अख्तर अली, जिनका यही कहना था कि जो भी धांधलियाँ हुई है इस लिस्ट में या किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है उसके लिए उनको टाइम दिया जाए और उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट टीम बिठाई जाए ताकि वो इसकी वेरिफिकेशन कर सके। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। तो आप कहाँ से आइए? पहले मैं हायमा भटपुरा से हूँ। हायमा भटपुरा से। तो क्या इशू था आज आप यहाँ पर आए थे? जब पहले आए उन्होंने किया वेरिफिकेशन, जियो टैग किया सर, बाद में आए उन्होंने फिर फार्म मांगे, आधार कार्ड लाओ, बैंक कॉपी लाओ, चंदी लाओ, हर कोई चीज़ मांगा उनने सर। बाद में जब लिस्ट परसों 5 दिन हमारे पास हायमा भटपुरा में ग्राम सभा चली सर, लिस्ट दबा के रखा, ग्राम सभा समाप्त हुई और इनने लिस्ट आउट किया सर। हमारे पास न फ़ोन है न कुछ है, हम गरीब है सर, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है हम देख सकें। और हमने किसी भाई से मेहनत की, किसी को पाँव पकड़े और उससे लिस्ट मांगा, बोला आपका नाम इसमें नहीं है। परसों एक आया, उनने चेक किया सर, बोला आपका फ़ोटो उठाया, ये उठाया, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका नाम होगा। अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर, हमारा तो नाम कट चुका है उसमें। और कट गया। जिन लोगों का नाम आया है तो आपको लग रहा है कि वो डिजर्विंग है, उनको मिलना चाहिए? सर अगर हर किसी को अपना हक मिले, मौका हो जाए, जाए वारदात पे डीसी साहब खुद जाए या और किसी को भेज दे, किसी को गरीब को अपना हक मिले सर। हमारा पसमानदा इलाका है, हायमा भटपुरा पसमानदा इलाका है, न कभी डीसी साहब आते हैं उधर, न कोई ऑफिसर हमारे पास आते हैं सर। अगर किसी को गरीब को अपना हक मिले वो बहुत बढ़िया है सर। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो पीएम आवास योजना के ये चंदी है मेरी, इसमें पानी टपक रहा है मेरे छत से, ये पूरी चंदी भीग चुकी है सर। ये देखो सर, ये पूरी चंदी भीग चुकी है पानी के साथ। तो व्यूअर्स आपको बता दें कि इनका यही कहना है कि जो पीएम आवास योजना की जो हाल ही में जो लिस्ट्स मंजर यहाँ पर लाए गए तो उनको एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है उन लोगों को, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको इंक्लूड करना इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन, कश्मीर क्राउन पर इतनी देर रहने के लिए। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ।